हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल पस्तौर, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम क्लास 9 में एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। हमने वहां पर आपको क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी दी थी कि किसी भी जब कार्तीय तल पर हम दो अक्षों के द्वारा दो लाइनों को प्रदर्शित करते हैं तो वहां पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट प्राप्त होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मीन्स 4 चतुर्थांश प्राप्त हो जाते हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 में आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसके क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर हैं। इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं तो आपको बताना है किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। देखिए, जब भी अक्ष की बात होती है, किस एक्सिस पर स्थित है, ठीक है, तो हमें इस एक्सिस पर वो प्लेस किया गया है वो हमें अगर बताना है तो निश्चित ही तौर पर दिए गए बिंदुओं में से एक मान हमेशा 0 होगा। आपको पता है जो भी कोऑर्डिनेट हमें गिवन होते हैं उसमें से एक कोऑर्डिनेट ऑलवेज अगर 0 है तो किसी न किसी अक्ष पर स्थित होता है। तो उसके लिए देख लीजिए, अगर आपका x, 0 मीन्स पहला कोऑर्डिनेट लिखा है, जैसे 2, 0 लिखा है, तो इसमें x का मान दिया गया है तो ये किस पर स्थित होगा? x अक्ष पर स्थित होगा। और अगर ऐसा लिखा है 0, y मीन्स जैसे 0, 2, तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट दिया? y, तो ये किस अक्ष पर स्थित होगा? ये y अक्ष पर स्थित होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, तो जिसका मान है वो उसी अक्ष पर स्थित होता है और अगर उसका मान नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है, उस अक्ष पर नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके चतुर्थांश बता देंगे, उसके पहले हम क्या करते हैं और उसको हम फिर वेरीफाई कर लेना है किससे? इस कार्तीय तल में उसको दिखा के, कार्टेशियन प्लेन में हम दिखाएंगे या एक्स वाई तल में उसको दिखा देंगे। हमने देखिए एक्स वाई तल में एक्स एक्स डैश खींची और वाई वाई डैश खींच ली। इसमें 1 2 3 4 5 पता है, ओरिजिन के सभी राइट साइड के बिंदु पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर वाई अक्ष पर सभी बिंदु पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में सभी बिंदु नेगेटिव और ओरिजिन के डाउनवर्ड में सभी वाई की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 एंड -5। तो पहले तो हमने ये भी बताया था कि आपको देखकर ही बता देना है कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होता है। कैसे? अगर प्लस प्लस आ जाए तो किस में होता है? पहले चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट में। सेकंड का क्या होता है? माइनस प्लस होता है। थर्ड का क्या होता है? माइनस, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। और फोर्थ का क्या होता है? पहले एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि ये कहां पर होगा। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं फिर हम इसमें दिखाएंगे तो आपका वेरीफाई भी हो जाएगा कहां पर होगा। तो देखिए, पहला मान नेगेटिव है, दूसरा मान पॉजिटिव है। और जिसको नहीं पता चलता तो पहले वो -2 चलो, कहां? एक्स पर चलना है तो -1 -2, फिर प्लस के 4 चलना है, वाई एक्स पर चलना है 1 2 3 4। तो किस चतुर्थांश में आ गया? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो किस में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। आप लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश। या लिख देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख सकता है, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लीजिए। चलिए अब आइए 3, -1। देखिए, पहला मान प्लस है, दूसरा मान कैसा है? माइनस है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा है, फोर्थ में। यहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये किसमें हो जाएगा? फोर्थ चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश। इसके बाद आइए -1, 0। पहली वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, मतलब 0 लिखा है। तो देखिए, हमने अभी बताया ना, अगर कोई भी एक मान 0 है तो फिर वो अक्ष पर आता है, तो इसमें x का मान चला गया तो ये क्या हो जाएगा? x अक्ष लिख देंगे आप इसको। इस पर स्थित होगा x अक्ष पर, अभी हम इसमें दिखाएंगे। फिर देखिएगा यहाँ पर 1, 2, 1 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो कहाँ आएगा? पहले चतुर्थांश में। तो क्या लिख देंगे? प्रथम चतुर्थांश, या लिख देंगे फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इसको देखिए, दोनों ही कैसे नेगेटिव है तो आपको पता है किसमें आते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। क्लियर है सभी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल था। देखिए, इसको वेरीफाई करना है, इसको बताना है कि क्या ये हमने जो लिखा है बिल्कुल सही है। तो -2, 4 को दिखाना है, -2, 4 को दिखाना है आपको। तो देखिए -2, 4 यहाँ पर देखिए, पहले x पर चलो -2, तो -1 -2, ठीक है, ये आ गया आपका।
और यहाँ चलो प्लस का 4 1 2 3 4 तो यहाँ पे तो इधर से आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। कहाँ काटी है? इस पॉइंट पर। इसको हमने दे दिया -2, ये नेम दे दिया। ओके, पहला किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है आपका। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट क्या था? 3, -1। तो पहला मान x पर चलते हैं, तो x पर 3 चलना, वो भी प्लस का, तो ओरिजिन के राइट साइड में 1 2 3। ओके, यहाँ पर अब दूसरा मान चल रहा है -1, y पर -1, तो ऊपर तो प्लस है तो नीचे आइए -1, तो यहाँ से आप इस प्रकार से, यहाँ से आप इस प्रकार से, तो हो गया हमारे पास 3, -1। इसको हमने B पॉइंट दे दिया। तो ये किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, चौथे चतुर्थांश में आ रहा है, तो चौथे चतुर्थांश में। अब देखिए -1, 0, तो पहले x पर -1 चलिए, -1 चल रही है यहाँ पर। y पर कुछ चल रहा है क्या? y पर तो हमें कुछ भी नहीं चल रहा है, y पर क्या है? 0 है, तो इसलिए हमारे पास ये पॉइंट यहीं पर हो जाएगा, और इस पॉइंट को हमने लिख दिया -1, 0, नेम दे दो इसको C। ओके, इसी पॉइंट हो गया -1, 0 सो रहा है ना। अब देखिए 1, 2, x पर चलिए 1 और y पर चलिए 2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो आप यहाँ पर आगे इसको D पॉइंट दे दीजिए, 1, हो गया। -3 एंड -5, तो पहले x पर -3 चलिए, -3 है, और y पर -5, तो नीचे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 3 के सामने से आई और यहाँ से 5 के सामने से आई, तो आपको ये मिल गया। ई डाल दीजिए -3, -5। इस प्रकार से आपको इसको ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ पेपर को आप कॉपी पे पेस्ट कर दीजिए, उस पर फिर इसको ड्रॉ करिएगा, और उसमें जो खाने होते हैं उनकी दूरी बराबर होती है, तो आप 1 2 3 4 ऐसे उसमें डिस्टेंस डाल सकते हैं। कॉपी पे बनाएंगे तो काफी प्रॉब्लम होगी, आपकी इनके बीच की इक्वल डिस्टेंस नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ग्राफ पेपर लीजिए और उस पर इसको बनाने की कोशिश करिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक गिवन है, एक टेबल दी गई है आपको, x और y के मान दिए। x का मान जब 2 है तो y कंडीशन में हमें 8 मिल रहा है, जब x का मान -1 है तो y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1.25 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, एंड x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -1। तो यहाँ पर हम पॉइंट निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। बिंदु होते क्या है आपको पता है ना, बिंदु हो जाते हैं x, y, तो -2, यहाँ क्या हो जाएगा -1, 7, यहाँ क्या हो जाएगा 0, -1.25, और ये 1, 3, और ये चौथा बिंदु 3, -1। तो पॉइंट कैसे निकलते हैं? पहले x का मान फिर y का मान। तो हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, x का मान -2, y का मान 8, तो -2, 8। इसको हमें क्या करना है? इस आरती तल पर दिखाना है, तो आप ग्राफ पेपर पर शो करेंगे, इसको कॉपी पे नहीं बनाएंगे, और बराबर इकाई दूरी पर लेंगे। तो 9 हम 9 तक नंबर लिख लेंगे, 9 तक या 8 तक नंबर आप लिख लेंगे, लेफ्ट में राइट में। यहाँ देख लेंगे हमें अधिकतम सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 8, तो हम 8 तक लिख लेंगे चारों साइड में। ओके, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो पहला बिंदु हमें शो करना है -2, 8, तो पहले x पर -2 चलिए, तो 1 2, x पर -2 आप ये चले, और y पर 8 चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ, तो यहाँ से 8 के सामने आ जाइए और यहाँ से 2 के सामने आ जाइए, तो आपके पास जो एक पॉइंट मिल गया है हो गया आपका -2, 8। हमने इसको a नाम दे दिया, पॉइंट को क्या नाम दे दिए? a। ये हमारा क्या हो जाएगा? b। ये हमारा क्या हो जाएगा? c। ये हमारा क्या हो जाएगा? d। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, पॉइंट ए हमारे पास आ गया। -2 यहाँ से 8 यहाँ पर, तो दोनों को मिलाएंगे, जहां इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या? -1, 7, तो x पर -1 चल रहा है और y पर +7 चल रहा है, तो पॉइंटों को हम इधर से हटा के साइड लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस हिसाब से। अब देखिए -1, x पर -1, y पर 7, तो 7 तो आपका ये है, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा b पॉइंट हो जाएगा -1, 7, -1, 7, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा 0 x पर कुछ भी नहीं चल रहा है, y पर कितना चल रहा है माइनस का 1.25, y पर माइनस का 1.25, तो 1 तो ये हो गया 2 है, तो 1.25 का मतलब 1.3, तो 0.1 0.2 0.3 ये ले लिया हमने यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा ये पॉइंट जो है हमारा, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा हमारा कितना 0, -1.25, इसको नेम क्या दे दीजिए आप C। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1,3, x पर 1 चलिए चल दिया, y पर +3 चलिए 1 2 3, तो यहां से ये 1 के सामने से इधर से 3 के सामने से हो गया 1, ये हो गया हमारा D। अब देखिए लास्ट क्या है 3, -1, x पर 3 चलिए चल दिया आपने 3, और y पर -1 चलिए नीचे, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया E, और कोऑर्डिनेट क्या है 3, -1। तो इस प्रकार से आपको इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर शो कर देना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और भी इस प्रकार के प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी चीज की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले उस प्लेन को हम 2 डायमेंशन प्लेन को एक्स अक्ष और वाई अक्ष में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उस पर पॉइंटों को लिखते हैं और उस पॉइंट के आधार पर हम उस वस्तु की स्थिति या उस बिंदु की स्थिति को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।